नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर कुकी में, जहां हर कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देती है। मैं हूं आपका दोस्त जो हर हफ्ते लाता है खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देंगी। आज की कहानी है खूनी साया, एक ऐसी रात की दास्तान जहां खून की प्यासी आत्मा ने एक गांव को दहला दिया। तो लाइट्स बंद करें, हिम्मत जुटाएं और इस खौफनाक सफर में मेरे साथ चलें। अगर आपको डर का असली मजा लेना है तो लाइक, शेयर और हॉरर कुकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है रतनपुर गांव की, जो हिमाचल की पहाड़ियों में बसा एक शांत सा गांव था। लेकिन 10 साल पहले इस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। गांव वाले आज भी उस रात का जिक्र करने से डरते हैं, जिसे वो खूनी रात कहते हैं। रतनपुर में एक पुरानी हवेली थी, ठाकुरों की हवेली। कहते हैं 100 साल पहले वहां एक क्रूर ठाकुर रहता था, रघुवीर सिंह। रघुवीर की प्यास सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि खून की भी थी। उसने गांव की कई बेगुनाह लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर उनकी हत्या कर हवेली के तहखाने में दफना दिया। एक रात गांव वालों ने गुस्से में आकर रघुवीर को मार डाला, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया, मेरा साया इस गांव को कभी चैन नहीं लेने देगा। वक्त बीता और हवेली खंडहर बन गई। लेकिन हर साल ठाकुर की मौत की रात को गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि एक काला साया हवेली से निकलता है, जिसके कदमों की आवाज रात के सन्नाटे को चीर देती है। जो भी उस साये के रास्ते में आता, उसका खून चूस लिया जाता। 2025 की सर्द रात थी। रतनपुर में 4 दोस्त, राहुल, नेहा, विक्रम और प्रिया, एक व्लॉग बनाने आए थे। वो यूट्यूबर थे और उनकी प्लानिंग थी कि वो ठाकुरों की हवेली में रात बिताएंगे और भूतों की कहानी को कैमरे में कैद करेंगे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, आज रात मत जाओ, वो खूनी साया आज जागेगा। लेकिन राहुल ने हंसकर बात टाल दी, ये सब अंधविश्वास है, उसने कहा। रात 11 बजे चारों हवेली में पहुंचे। अंदर का माहौल ठंडा और भारी था। दीवारों पर खून के पुराने धब्बे नजर आ रहे थे। प्रिया को बेचैनी हो रही थी, लेकिन विक्रम ने मजाक उड़ाया, डरपोक, ये बस पुरानी हवेली है। उन्होंने कैमरा सेट किया और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। रात 1 बजे अचानक हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। हवा में एक सड़ांध भरी गंध फैल गई। नेहा ने डरते हुए कहा, राहुल, कुछ गड़बड़ है, चलो यहां से। तभी तहखाने से एक भारी आवाज आई, जैसे कोई चेन घसीट रहा हो। विक्रम ने हिम्मत करके तहखाने की सीढ़ियां उतरनी शुरू की, लेकिन अचानक वो चीख पड़ा, कोई है, कोई मुझे खींच रहा है। बाकी तीनों दौड़कर तहखाने पहुंचे, लेकिन वहां विक्रम का सिर्फ खून से सना कैमरा पड़ा था। प्रिया की चीखें हवेली में गूंज रही थीं। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी एक काला साया दीवार से निकलकर उनके सामने आया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर खून की बूंदें टपक रही थीं। साये ने नेहा की तरफ हाथ बढ़ाया और अगले ही पल नेहा का शरीर हवा में उठ गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। राहुल और प्रिया किसी तरह हवेली के पिछले दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन साये की ठंडी सांस उनकी गर्दन पर महसूस हो रही थी। प्रिया ने एक पुरानी तलवार उठाई जो हवेली में पड़ी थी और साये पर वार किया, लेकिन तलवार साये के आर पार चली गई। साये ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे श्राप से नहीं बच सकते। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। राहुल ने आखिरी कोशिश में हवेली के मंदिर में रखा एक ताबीज उठाया और साये की तरफ फेंका। साया चीखा और उसका शरीर धुएं में बदलकर गायब हो गया, लेकिन इससे पहले उसने प्रिया को अपने साथ खींच लिया। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो वहां सिर्फ राहुल का खून से लथपथ शरीर और नेहा का बेहोश शरीर मिला। विक्रम और प्रिया का कोई अता पता नहीं था। कहते हैं उस रात का लाइव स्ट्रीम आज भी कुछ डार्क वेबसाइट्स पर उपलब्ध है, जिसमें साये की लाल आंखें और उसकी खौफनाक हंसी देखी जा सकती हैं। गांव वाले अब उस हवेली को खूनी साये का ठिकाना कहते हैं और हर साल ठाकुर की मौत की रात को वो साया फिर जागता है, अपनी अगली शिकार की तलाश में। तो दोस्तों, ये थी खूनी साये की खौफनाक कहानी। क्या आपको लगता है कि राहुल और नेहा उस साये से बच पाए, या वो हवेली आज भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हॉरर कुकी को सब्सक्राइब करें।
क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी ही डरावनी कहानियां। अगली कहानी तक सावधान रहें, क्योंकि शायद वो साया आपके पीछे ही हो। हॉरर कुकी से अलविदा, और रात को अकेले बाहर मत जाना।